जैसे ही सुबह होती है मैं उठ जाता हूँ और उठकर अपने फेस को जैसे ही सेट करता हूँ तो मुझे वॉक करने की इच्छा होती है। तो अचानक से जब मैं अपने घर से निकलता हूँ वॉक करने के लिए, सड़क पर पहुँचते ही मैं अपने दोस्त के घर पहुँच जाता हूँ। उसका पर्दा हटाने पर जब उसे मैं सोता देखता हूँ तो उसे परेशान करने की इच्छा होती है मुझे, इसलिए मैं उस पर अपने पैर से प्रहार करता हूँ और इससे हम लोग वर्कआउट कर ही रहे होते हैं तभी भैया को प्यास लग जाती है और ये पानी पीने के बाद फिर से अपना वर्कआउट शुरू कर देते हैं। अचानक ही बहुत तेज़ दौड़ने लगते हैं तो मैं कहाँ पीछे, मैं भी दौड़ने लगता हूँ इनके साथ फुल स्पीड के साथ। जब हम लोग दौड़ के एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब सड़क पर ही बैठ जाते हैं और बैठे बैठे कब नींद आ जाती है रोड पर ही पता ही नहीं चलता है। जैसे ही मेरा दोस्त सड़क पर लेट जाता है तो मैं भी कहाँ पीछे, मैं भी सड़क पर उसी की तरह लेट जाता हूँ और ऐसा रोड पर सोने का एक्सपीरियंस लेते हुए हम लोग कुछ टाइम बाद उठ जाते हैं। हम लोगों के वर्कआउट करने के बाद अचानक से ही हमारी ही बिरादरी का एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जिससे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझसे नाराज़ था इसलिए शायद बात नहीं किया। जब मेरा दोस्त उससे बात करने की हल्की ही कोशिश करता है, वो उसके पास खड़ा हो जाता है और उससे भरपूर बात करता है। उसके बाद इसके अंदर पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है, ये अपना वर्कआउट शुरू कर देता है। तो कुछ डांस टाइप वर्कआउट किया जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ये देखिए गाइस, डांस टाइप वर्कआउट किया जो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब तक हो गई घनघोर सुबह और मैं चला आता हूँ घर। तब सब कुछ दिखाई देने लगता है और अचानक से मुझे पता चलता है कि ब्रश लाने के लिए मुझे मार्केट जाना है अभी। तो मैं अपनी साइकिल लेके जैसे ही मार्केट की तरफ प्रस्थान करने ही वाला होता हूँ तब तक मुझे स्वच्छ भारत मिशन की एक ट्राली दिखाई पड़ती है, जिससे मैं यह समझता हूँ कि हमारा भारत बदल रहा है और मुझे ब्रश लाना था, इसलिए मैं मार्केट में बहुत ही जल्दी जा रहा था। इसलिए अपनी R15 को पार्क करके जैसे ही मैं शॉपकीपर के दुकान में जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि दुकानदार भैया होते ही नहीं हैं। कुछ टाइम वेट करने के बाद जब वो आते हैं तो दो दो ब्रश लेकर मैं फिर से अपनी R15 उठाकर अपने घर की तरफ प्रस्थान करता हूँ। तभी मेरी बहन मुझे काम दे देती है और उस काम को मैं बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए गाजर के टुकड़े टुकड़े करता हूँ और उसके बाद मैं थक जाता हूँ और फिर से अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मुझे दोबारा ये काम करना पड़ा। उसके बाद मैं अपना कैमरा चेक करता हूँ, वो भी इंस्टाग्राम के फ़िल्टर से। तो मेरा कैमरा बहुत ही लाजवाब है जैसा आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी पेट पूजा करने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ, तब तक मेरी एक छोटी बहन आ जाती है जो मुझे डिस्टर्ब थोड़ा ही करती है। प्री वर्कआउट फूड लेने के बाद मैं जैसे ही एक्सरसाइज करने के लिए दोबारा से, जब मेरा सुबह की वर्कआउट से मन नहीं भरा तो दोबारा मैं एक्सरसाइज करने के लिए अपनी छत पर चला गया। 2-3 बार छत की स्टेयर्स पर चढ़ने के बाद से जब मैं छत पर गया
मुझे भी पता नहीं कहाँ से ये अचानक ये सब शक्तियाँ आ जाती हैं जिससे मैं वर्कआउट करने लगता हूँ और मेरे हैंड्स में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि नो पेन नो गेन। अगर मैं कुछ मेहनत नहीं करूँगा तो क्या ही होगा। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go move. वर्कआउट करने से पहले मुझे अपने देसी इक्विपमेंट को साफ करना पड़ता है जिस पर धूल कुछ ज़्यादा ही बैठ चुकी होती है, और इसे लेकर जब मैं वर्कआउट करने ही लगता हूँ These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. अपने घर के ऑर्गेनिक फ्रूट का मैं एंजॉय करते हुए जब देखता हूँ तब अचानक से ही मौसम बदलने ही वाला होता है। आसमान में बादल छा रहे होते हैं और ये देखिए कुछ बच्चे उसी बादल को देखकर और अचानक से आंधी की हवाओं को देखकर ये झूम ही रहे होते हैं। तब तक बहुत तेजी से हवाएं चलने लगती, मौसम अचानक से बिगड़ जाता है और हल्की हल्की बूंदें भी पड़ती हैं और बहुत ही तेज से हवाएं चलती हैं, आंधी का रूप ले लेती हैं जो इस बिना मौसम की बारिश से किसी का भला तो नहीं होता है, बट सबके काम खराब हो जाते हैं। और जब देखते ही देखते अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और हवा भी बहुत ही तेज़ होती है जिससे हमारे बगल एक पेड़ भी गिर जाता है और ये सब जो फसल तोपी गई थी। उफ। इन तेज़ हवाओं को देखकर तो मानो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी, और हालांकि बारिश हुई भी। इन्हीं सब को देखते हुए मैं आज के ब्लॉग को करता हूँ एंड, और आपको मैं मौसम कुछ दिखाता हूँ। देखिए यही कुछ मौसम रहा आज हमारे गांव का। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही गया। होप करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। जैसा भी लगा हो आप कमेंट में बताएं। बाकी अदर ब्लॉग्स के लिए आप हमें सजेस्ट करते रहें और हम कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे।
जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो अचानक सब अपने काम पर लग जाते हैं और बारिश निकल ही गई होती है। तब तक मुझे भी दुकान से कुछ सामान लाना होता है, जिसलिए मैं रोड पर चल देता हूँ। तो आज के ब्लॉग को करते हैं